हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल परेना पर। ये हमारा पाइथन ट्यूटोरियल वाला प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में पिछले बार हमने एक दूसरा डेटा कंटेनर आपको बताया था, पहले वाले में लिस्ट, उसके बाद अब मैंने आपको टपल बताया था। इसमें अभी मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ और वो है सेट। सेट के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अभी मैं नया फाइल खोल लेता हूँ। इस फाइल को खोलने के लिए मैं इसका नाम रखूंगा tut_6.py। ठीक है, ये हमने खोल लिया इसको। यहाँ पर ये खुलने में ज़रा टाइम ले रहा है कि मैंने अभी तुरंत ही VS कोड खोला और सीधा ट्यूटोरियल बनाने लगा। तो ये हम इसको पुराना वाला को बंद कर देंगे, ये नया चालू करेंगे। देखिए, हमने सेट के बारे में पहले पता करना है कि सेट होता क्या है। सेट क्या होता है? ये एक सिंगल वेरिएबल टाइप का चीज़ है। ये आपको अनऑर्डर्ड अनचेंजेबल होता है। सेट्स आर अनऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। अनऑर्डर्ड इसलिए होता है, वो आपको मैं अभी आगे दिखा दूंगा अनऑर्डर्ड कैसे होते हैं। एंड अनचेंजेबल, आप क्या है कि सेट में किसी भी टर्म को चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉमा देख के लिख सकता हूँ यहाँ पर आपके लिए कि वी कांट चेंज बट कैन ऐड अप द आइटम्स इन सेट। ठीक है, ये आपका हो गया सेट के बारे में। अब हम लोग एक सेट को किस तरीके से लिख सकते हैं आपको बता देता हूं मैं। देखिए, मैं अगर माई सेट लिखूंगा आपको, मैं एक तरीके से अपना एक सेट बनाता हूं। बाय द वे, मैंने एक वेरिएबल फिक्स किया, इसको हम कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। किसी भी सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, नाम लिख देता हूं मैं कुछ दोस्तों का, राम कॉमा रमजान कॉमा रोनाल्डो, सॉरी इसको बाहर करेंगे, कॉमा रोनाल्डो। ये मेरा एक सेट बन गया। अब इतने दिन से हम पाइथन सीख रहे हैं, मेरे प्लेलिस्ट आपने बहुत दिन से देखा हुआ, तो प्रिंट करने का एक नॉर्मल सा तरीका है, प्रिंट लिखना है, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स डालने हैं आपको, और क्या आपको प्रिंट करना है उसका एक नाम लिख देना है। तो माई सेट मुझे प्रिंट करना है। अब इसको मैं प्रिंट करने के लिए रन पाइथन फाइल करूंगा। पाइथन फाइल यहाँ रन हो रही है। देखिए, आपको रमजान राम रोनाल्डो मिल गया। तो देखिए, अब रमजान राम रोनाल्डो में देखिए आप प्रॉब्लम क्या है। ये अनऑर्डर्ड अनचेंजेबल मैंने इसको बताया था। अनचेंजेबल तो आप समझ गए होंगे। अनऑर्डर्ड, देखिए मैंने लिखा था इसे राम रमजान रोनाल्डो, बट ये सेम तरीके से प्रिंट आउट नहीं हुआ, ये अलग तरीके से प्रिंट आउट हुआ रमजान राम रोनाल्डो। तो इसलिए हम लोग इसका नाम लिखते हैं अनऑर्डर्ड सेट। ये सेट अनऑर्डर्ड होता है कि अपने तरीके से एक सिस्टमेटिक वे पे करता है। ठीक है, तो हमने सेट के बारे में सीख लिया कि सेट होता क्या है, सेट काम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि सेट के ये कैसे पता कर सकते हैं हम लोग। इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट, सॉरी ये हो गया कमेंट आउट हमारा। हमारा नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। लेंथ कैसे पता करेंगे किसी भी चीज का, हाउ टू प्रिंट, इसका मैं एक बता देता हूँ। हैज ना, मैं नहीं हैज नहीं लूंगा, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट। हाँ, देखिए अब मैं माई सेट का लेंथ कैसे डालूंगा। सेम प्रोसीजर है, इसमें कुछ भी आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा, मगर मुझे बताने का काम है, मैं आपको बताऊंगा। प्रिंट लेंथ लिखना है, माई सेट लिख देना है, आपको ऐसे कर दिया आपने। ये देखिए, अब रन पाइथन फाइल कीजिए, आपको माई सेट प्रिंट करके मिलेगा 3 है। ठीक है, तो फॉर लेंथ ऑफ सेट, इसको आप कर दीजिए कमेंट। अब नेक्स्ट पे जाइए। हमने लेंथ जान लिया आप कि एक अगर कोई भी हमारे पास सेट है तो उस सेट में हम लोग किस तरीके, अब किस किस टाइप्स के डेटा हम लोग सेट में डाल सकते हैं। तो हमने अगर मान लीजिए कोई भी एक सेट बनाया, सेट 00, ठीक है, एक वेरिएबल दिया सेट को, उसको हम लोग देख सकते हैं कि डेटा किस टाइप के डेटा हम लोग सेट में डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं राम बना दी लिख दिया, और फिर कॉमा दे करके मैं आपको कोई भी नंबर 25 दे सकता हूँ। कॉमा दे करके ये इंटीजर हो गया आपका, ये आपको 25 हो गया। तो आप इंटीजर दे करके कुछ भी कर सकते हैं, ट्रू भी लिख सकते हैं। देखिए, आपको बुलियन टाइप्स भी आ जाएंगे इसमें। उसके बाद आप स्ट्रिंग्स में भी कुछ और लिख सकते हैं, रहीम समथिंग एल्स, कुछ भी आप, मतलब आपको मैं एक तरीके से बता सकता हूँ कि आप बुलियन इंटीजर्स और फ्लोट्स भी डाल सकते हैं। मैं फ्लोट्स भी दिखा सकता हूँ 45.23, और इसको मैं प्रिंट करके भी आपको दिखा सकता हूँ। मान लीजिए प्रिंट है, प्रिंट
सॉरी, प्रिंट लिखा आपने, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स डाला, सेट 00 को प्रिंट करेंगे अपन, इसको हमने कमांड दिया, चलिए भैया प्रिंट आउट होइए। देखिए राम रहीम ट्रू 25 25 45.23 मतलब 45.23, ये आपको सारा कुछ आ गया। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, इस को भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। और नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलते हैं कि हम लोग आखिरकार इसके टाइप को कैसे पता कर सकते हैं। तो पिछले बार भी इसको मैं डाउन कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरा मेन चीज़ है, इसको मैं हर जगह इस्तेमाल करूँगा। अब इसको मैं अगर इस्तेमाल इसका मैं अगर डेट टाइप पता करना चाहता हूँ किस टाइप का डेटा टाइप है ये, तो प्रिंट किया, यहाँ पे टाइप लिखना है। टाइप लिख करके जिस भी सेट को आपको जानना है उसका नाम लिख देंगे आप। क्या लिखिएगा, माई सेट है आपका, तो माई सेट का प्रिंट टाइप माई सेट कर लीजिए। इसको आपको करना है रन पाइथन फाइल। देखिए क्लास सेट बता दिया आपको यहाँ पर। नॉर्मली ये सारी चीज़ें जो हैं आपको टपल्स और लिस्ट में मिलेंगी, तो कोई नई चीज़ें नहीं है, तो ये आपको कॉमन ही दिखाई देंगे, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, समझते जाइए। हर चीज़ लगभग कॉमन ही होगा, कुछ-कुछ चीज़ें ही हर जगह आपको अलग-अलग मिलेंगी। हर टॉपिक्स अगर अलग रहेंगे तो प्रोग्रामिंग करने आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, अब अगर हम लोग नेक्स्ट चीज़ इस डेटा टाइप में देखेंगे तो हम लोग कैसे एक सेट कंस्ट्रक्टर को सेटअप कर सकते हैं। सेट कंस्ट्रक्टर को सेटअप करने के लिए आपको मैं मान लो माई सेट अंडरस्कोर करके मैं एक 0 करके डाल देता हूँ, इज इक्वल्स टू वेरिएबल मेरा बन गया। इसको हमने कंप्यूटर को कमांड दे दिया, हम बनाएंगे भैया सेट, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स 2 बार डालेंगे डेटा डालने के लिए। वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि पहला हम लोग सेट के लिए डिफाइन करने के लिए डालेंगे, और दूसरा जो डालेंगे हम लोग डेटा को डिफाइन करने के लिए डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख देंगे, मान लीजिए मैंगो लिख दिया, कॉमा हम लोग एप्पल लिख देंगे, एप्पल, कॉमा हम लोग बनानास लिख देंगे, तो बनानास, बनाना। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये एक सेट बन चुका है आपका। अब मैं इसमें दो चीज आपको करके दिखाऊंगा, एक तो इसका प्रिंट करके दिखाऊंगा, प्रिंट माई सेट 0, माई सेट सॉरी माई सेट 0, और उसी में आपको दूसरा चीज मैं दिखाऊंगा इसमें कि इसमें आप कैसे इसका टाइप भी देख सकते हैं कि हाँ भैया ये सेट बना है कि नहीं बना है। तो इसका टाइप भी देख लीजिए आप एक बार ओपन करके कि माई सेट 0 का जो टाइप हमारा है वो क्या बना है। तो आप यहाँ पे देखिए रन पाइथन फाइल कीजिए, रन पाइथन फाइल में आपको देखिए मैंगो, बनाना, एप्पल, ये आपको प्रिंट आउट कर दिया और क्लास भी बता दिया कि ये आपका सेट है भाई। तो ये सारा चीज आप समझ गए कि कैसे वर्क कर रहा है सेट। अप्रोक्सीमेटली आपको टपल जैसा ही काम करेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है पिछले वीडियो में। हाँ, कुछ चीजें अभी अलग होंगी जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि वो कैसे काम करती हैं। सेट्स और इसमें कोई डिफरेंसेस आती नहीं है कोई खास। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। अब इसको अगर हम लोग को लूप में प्रिंट आउट करना है, हमारे इस सेट को, जैसे माई सेट मैंने जो बनाया है, इसको हमें प्रिंट आउट करना है कि हमें अलग अलग से आइटम्स मिले। तो इसको हम लोग आइटम्स के लिए करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर जेड, फॉर जेड, जेड क्या कर रहा है, जेड एक वॉइड बनाता है जो कि एक सिंगल आइटम बना रहा है, उसको सेलेक्ट करने के लिए उस रीजन में। मैं तो क्या कर रहा हूँ, क्या बताना चाहता हूँ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर एक्स इन माई सेट, मतलब कि जो एक्स इन माई, फॉर जेड इन माई सेट आपका है, ये माई सेट में हर एक एलिमेंट के लिए स्टैंड अप होगा। कैसे स्टैंड अप होगा आपको मैं दिखाता हूँ। प्रिंट किया मैंने यहाँ पर, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट डाला और जेड को प्रिंट कर दिया, ये आपका हो गया यहाँ पर। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ क्या बता रहा है आपको। देखिए, जब मैंने ये फॉर जेड इन माई सेट किया तो पहले लूप में क्या किया, जेड ने राम को लिया, प्रिंट आउट किया। फिर सेकंड लूप में जब ये रीजनरेट हुआ तो रमजान को लिया, प्रिंट आउट किया। फिर थर्ड लूप में जब रोनाल्डो को लिया, प्रिंट आउट किया। तो ऐसे ये लूप बना रहा है। ये हमें एक लूप के तरीके पर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं किसी सेट पर, वो दिखाएगा आपको और कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे हम लोग क्या देखेंगे कि अगर माई सेट में हम लोग को बुलियन वैल्यूज के फॉर्म में एक चीज को चेक करना है। मान लीजिए मुझे चेक करना है कि मेरे सेट में एक टर्म है कि नहीं है, एक स्पेसिफिक टर्म हमारे सेट पर है कि नहीं है। उस चीज को अगर हम लोग चेक करना चाहें तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, उसको आपको चेक करने के लिए ऐसे कुछ टर्म इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट डबल कोट्स और आपको राम डाल देना है। राम मेरे इसमें है कि नहीं है वो चेक करने के लिए मैं डालूंगा माई सेट।
माई सेट जैसे ही डाला यहाँ पर, देखिए अब इसको मैं प्रिंट आउट प्रिंट रन पाइथन फाइल करूंगा। देखिए ट्रू दिया। ट्रू क्यों दिया? क्योंकि ये जब राम हमने इन माई सेट किया तो इसने चेक किया कि राम हमारे पास है कि नहीं है। तो इसने देखा कि हाँ माई सेट में राम है, तो इसने एक बुलियन वैल्यू दे दिया ट्रू। तो ऐसे समझ सकते हैं कि आप चेक कुछ करना है कि इस सेट में ये वैल्यू है कि नहीं है, तो इसके लिए अगर बहुत बड़ा सेट है आपके पास तो उस सेट को चेक करने के लिए आपका ये सिस्टम है। तो हम लोग आगे करेंगे कि इस सेट में जैसे हम लोग ने बोला था पहले ही, मैंने जो बोला था आपको, मैंने आपको बोला था कि हम लोग किसी भी सेट में किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी चीज में किसी चीज को ऐड करने के लिए हम लोग कैसा करेंगे, मान लीजिए मेरा माई सेट है, उसमें डॉट ऐड लिख देना है। जिस आइटम को ऐड करना है आपको ऐसे करके रूडोल्फ, मान लीजिए रूडोल्फ लिख दिया मैंने, ये इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग को कैसे पता चलेगा ये ऐड हो चुका है? तो इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, माई सेट को प्रिंट किया, माई सेट को, ये देखिए अब हम लोग आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में क्या आ रहा है। देखिए रूडोल्फ, रोनाल्डो, राम, रमजान, आपका आ गया आंसर, रूडोल्फ अब आ गया है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, फॉर एडिंग आइटम्स इन सेट, फॉर एडिंग आइटम्स इन सेट, इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट, इसको कर देते हैं नीचे। नीचे किया। अब हम लोग देखिए इसके आगे में हम लोग और कुछ नया सीखेंगे। एक तो एडिंग हो गया, एक एडिंग के बाद हम लोग अपडेट कर सकते हैं किसी भी दो सेट को एक साथ में अपडेट कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं माई सेट 01 मैंने बनाया था यहाँ पर, इसको मैं नीचे लेकर के आ जाऊं, नीचे, हाँ, और इसको मैं कमेंट से हटा करके, इसमें कुछ मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ लिखना नहीं चाहता, इसी वजह से आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। देखिए अब जैसे ये माई सेट 0 हो गया और आपके पास एक माई सेट हो गया, तो इन दोनों को अगर मुझे अपडेट करना है एक दूसरे के साथ में, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माई सेट पहले लिखा, उसको डॉट दिया, अपडेट लिखना है हमें यहाँ पर, अपडेट लिख करके एक स्मॉल ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट लिखना। अब जिस चीज को उसमें अपडेट करना है उस चीज को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, सॉरी माई सेट 0 को यहाँ लिख दीजिएगा। अब प्रिंट क्या क्या कीजिएगा, माई सेट को प्रिंट कीजिएगा। तो अभी देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, मोस्ट सेट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्ग्यूमेंट। कुछ प्रॉब्लम है, ओह मैंने ये सेट नहीं बनाया, सॉरी सॉरी, इस चीज को मैं डिलीट करना था मुझे। ये सेट नहीं बना है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब ये आंसर आएगा रन पाइथन पर। देखिए रमजान, या सॉरी इसको आप ऊपर कर दो, रमजान, एप्पल, बनाना, राम, रोनाल्डो, मैंगो, ये सारी चीजें आपको एक साथ में एक सेट में मिल जाएंगी। किसी भी चीज को किसी भी सेट को अगर अपडेट करना है आपको बाद में, तो आप इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। ये एक अपडेट करने का इजी तरीका है। अब कभी भी किसी सेट को अपडेट करना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये मुझे अब चाहिए नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर अपडेटिंग आइटम्स इन सेट, फॉर अपडेटिंग आइटम्स इन सेट, हो गई ये। अब इनको करना है हमें कमेंट आउट, कमेंट। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी सेट में हम लोग किसी भी चीज को रिमूव, डिस्कार्ड, डिलीट या क्लियर कैसे करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग मान लीजिए आपको आपको किसी चीज को रिमूव करना है, तो नॉर्मली आप कैसे करेंगे, माई सेट डॉट रिमूव लिखा, इसको आप रिमूव करने का लिख देंगे, इसको ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स डालेंगे। जिस चीज को आपको रिमूव करना है, मान लीजिए हमको रिमूव करना है, बस आपने ऐसा लिख दिया और इसको आपको कर देना है रन पाइथन फाइल। रन पाइथन में देखिए आपको यहाँ से राम रिमूव हो गया है। ये एक तरीका है रिमूव करने का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर रिमूविंग एन आइटम, फॉर रिमूविंग एन आइटम, इसको कर दीजिए कमेंट आउट।
नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं। अगर हमारा रिमूविंग हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कार्डिंग करेंगे। डिस्कार्डिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको माई सेट लिखना है, डॉट वैसे ही डिस्कार्ड लिख देना है। डिस्कार्ड, यहाँ पे आ गया आपके पास ऑप्शन डिस्कार्ड। आपको क्या चीज अब डिस्कार्ड करना है उस चीज के बारे में, मान लीजिए राम को ही डिस्कार्ड करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रन पाइथन आइटम, देखिए राम डिस्कार्ड हो गया। डिस्कार्ड और रिमूविंग अप्रोक्सीमेटली आपके पास सेम ही चीज ऑप्शन रहता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए रमजान और रोनाल्डो आपके पास आ गया, राम डिस्कार्ड हो गया, ये दोनों ही एक तरीके से एक ही काम करता है, बट क्योंकि मेरा बताने का काम है मैंने आपको बता दिया, फॉर डिस्कार्डिंग एन आइटम, आइटम इसको हम लोग कर दीजिए कमेंट आउट। कमेंट आउट कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट आइटम पे चलेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज को पॉप आउट करने के लिए कैसे हम लोग पॉप आउट करते हैं, तो अगर हम लोग किसी चीज को पॉप आउट करना है तो z इज इक्वल टू माई सेट, जिस चीज में से पॉप, जिस सेट को पॉप आउट करना है वो लिखना है पॉप। पॉप लिखा, एंटर मारा, हमारा पॉप हो गया। अब हम लोग इस सेट को कैसे प्रिंट आउट करेंगे, इस सेट को पॉप आउट आइटम को प्रिंट आउट करने के लिए आपको Z करना पड़ेगा, और नॉर्मली उसी सेट को प्रिंट आउट करने के लिए आपको प्रिंट माई सेट लिखना पड़ेगा। दोनों मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे होगा, ऐसे लिखे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रन पाइथन फाइल, बिल्ट इन मेथड पॉप, ओह सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलती किया है, कॉलेबल ये नहीं लगाया, अब ये काम करेगी। देखिए रमजान में से रमजान आखिरी टर्म जो है, ये जो हमारा जो प्रिंट आउट होगा, तो उसका रमजान को इसने पॉप आउट कर दिया है, और पॉप आउट करने के बाद जो आपका रोनाल्डो और राम है वो आपने इसने दिखा दिया है आपको, क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है इसी वजह से ये किसी भी आइटम को पॉप कर लेता है। अगर मैं इस पे इसको पॉप आउट करवाता हूँ, मान लीजिए आप माई सेट 0 पर पॉप आउट करवाता हूँ, देख लीजिए अब क्या रिपोर्ट आएगा इसका, माई सेट 0 डॉट पॉप, और इसको हम लोग यहाँ पे भी 0 कर देंगे। यहाँ देखिए रन पाइथन फाइल, इसमें क्या किया इसने, कहाँ गया मेरा ये एप्पल, जो बीच वाला टर्म था उसी बीच वाले टर्म को इसने पॉप आउट कर दिया। हमारे जैसे लिस्ट में होते थे कि ये लास्ट टर्म्स को पॉप आउट करते थे, बट यहाँ जो मिडल टर्म है मिडिल टर्म्स को पॉप आउट कर रहा है, और उसके सिवाय जो जो रिमेनिंग टर्म है उसको वो प्रिंट आउट कर रहा है। तो आप समझ गए पॉप का काम सेट्स में किस तरीके से होता है। देखिए कभी भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग कीजिए, इन चीज़ों को, नई नई चीज़ों को आप देखते रहिए। ये देखने से क्या फ़ायदा होता है आपको, कि जितना एक्सपेरिमेंट कीजिएगा आप प्रोग्रामिंग में उतने ही माहिर होते जाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हर कुछ सीख लें, मगर 80-90% या 70% भी आप सीख जाते हैं तो बहुत ही हेवी टाइप का आप प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो आपको हर एक चीज़ को सीखना ज़रूरी नहीं है, बस सीखते जाना है और समझते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अब हम लोग किसी भी आइटम को, किसी भी सेट को डिलीट करने के लिए किस तरीके से करेंगे, डिलीट करने का एक बहुत ही छोटा सा टर्म है, बस आपको कुछ नहीं करना है, डिलीट डिलीट माई सेट लिखा, हो गया डिलीट। इस टर्म से ही आपका ये डिलीट हो जाएगा। रन करने के बाद आपका ये तो फॉर डिलीटिंग दिस सेट, दी सेट, समझ गया। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये हो गया आपका कमेंट आउट। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेट के बारे में कुछ लास्ट रैपअप्स हैं, रैपअप्स को हम लोग अपना, तो हमने लूप के बारे में भी पढ़ लिया यहाँ पर। हम लोग एक बार रैपअप देख लेते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं हमारे पास से। एक हमने अपना लूप पढ़ लिया, लेंथ पढ़ लिया, हर कुछ पढ़ लिया, ये सब हमारा मोस्टली हो चुका है कि कैसे कैसे हम लोग ये करते हैं। अपडेट कर लिया किसी भी, अब देखिए अगर आप किसी को ज्वाइन करना है, किसी भी, जैसे हम लोग पहले ज्वाइन करते थे दो तरीके के लिस्ट को या किसी चीज को, तो यहाँ पर अपडेट वाला जो बताया उसमें अपडेट कर ले दोनों को, आप इजीली उसको अपडेट कर पाइएगा और उसका ये कर पाइएगा। अब देखिए ये सेट का मेन चीजें अब मैं बताने वाला हूँ, जो आपको एकदम काम आएंगी, एकदम जरूरी है, जो आपको सेट में आना चाहिए। तो मैं इनको थोड़ा सा इसको और एक और चीज को डाल देता हूँ, माई सेट, और एक सेट ही बना लेता हूँ, माई सेट 0,
माई सेट 0 बनाया इज इक्वल टू डाला, इसमें कुछ आइटम्स डालूंगा मैं, नॉर्मली आइटम्स डाल देता हूं मैं 1,2,3, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब देखिए सेट के ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये मेन सेट का सबसे जरूरी काम है, इन चीजों के लिए ही सेट जाना जाता है, लिस्ट अपने लिए जाना जाता है, टपल्स अपने जाना जाता है, ये अपने लिए इसी वजह से जाना जाता है। देखिए आपको एक सेट बनाना है माई सेट वन बनाना है, जिसमें आपको क्या करना है कि यूनियन डालना है, सेट का यूनियन 1 इज इक्वल टू, अब सबसे पहला चीज सेट सॉरी माई सेट डॉट यूनियन ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स डालिए, अपडेट टाइप का ही है बट कुछ इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आपको क्या करना है, माई सेट 0 ये किया, प्रिंट किया आपने सेट माई सेट 1 को, माई सेट 1 को हम लोग प्रिंट करेंगे माई सेट 1। देखिए आंसर क्या होगा, 1 2 3 राम रोनाल्डो रमजान। हमने मैथ्स में पढ़ा था किसी भी दो सेट्स को यूनियन करने पर क्या होता है, दोनों ही टर्म्स दोनों ही सेट में जो रहेंगे वो सारे मिल करके एक सेट में आ जाएंगे। तो इन दोनों सेट्स में जितने टर्म है सब मिल करके इसमें आ गए, जिसने बनाया माई सेट 1। अब इसका दूसरा भाई एक और आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन एक तरीके का चीज है जो हम लोग सेट में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे फॉर यूनियन ऑफ सेट, फॉर यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में इसी माई सेट 1 को लिखेंगे, माई सेट 1 को बना देंगे एक दूसरा चीज, इसमें हम लोग बनाएंगे यूनियन। यूनियन में क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग सीधे सीधे कॉपी कर लेंगे, इस चीज को हम लोग, या फिर रुक जाइए मैं आपको अलग से ही कर देता हूँ। माई सेट 1 लिखा हमने, उसका हम लोग सीधा सीधी इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में जो टर्म आपका उसमें होगा उस टर्म के अगेंस्ट जो चीज नहीं होगा वो हट जाएगा और जो चीज होगा वो रह जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक चीज लिख करके दिखाता हूँ इंटरसेक्शन में, राम, अभी कुछ होगा। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। माई सेट लिख के ही आपको मैं दिखाऊंगा, कॉपी नहीं करूंगा। माई सेट लिखा, डॉट इंटरसेक्शन लिखा हमने, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लिख करके हम लोग इसको कर देंगे अगला यूनिट में माई सेट 0 कर देंगे। माई सेट 0 ही जैसे हमने किया ये और ये दोनों आ गया। अब इसको हम लोग प्रिंट आउट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, राम ही सिर्फ आ रहा। अब आप लोग सोचेंगे सिर्फ राम क्यों आ रहा है, देखिए रमजान रोनाल्डो ना इसमें 1 2 3 इसमें नहीं है, दोनों में ही राम है, इसी वजह से आपके पास स्पेसिफिकली राम आ गया है यहाँ पर, ठीक है। जो चीज दोनों सेट में रहेंगी इंटरसेक्शन में वही चीज दिखाएगा, यूनियन में आपको दोनों ही चीज दिखाएगा। अब आपको दिखाते हैं इसका एक, ये हो गया फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूं। नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है एक सेट में, वो सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इसको भी लिखने का भी सेम प्रोसीजर मैं अब नहीं लिखूंगा, इसको मैं सीधा सीधी लिख करता हूँ कॉपी, यहाँ करता हूँ पेस्ट, बस यहाँ पर इसको मैं चेंज कर दूंगा। इसको चेंज करने पर आपको क्या आएगा देखिए, आपको तो दिखाता हूँ और समझा भी देता हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस देखिए, रन पाइथन फाइल, सिमेट्रिक डिफरेंस में देखिए दोनों ही टर्म में राम राम था, तो राम को हटा करके बाकी जो रिमेनिंग आइटम्स थे ये हो गए इनके डिफरेंस, तो इन डिफरेंसेस को इसने प्रिंट आउट कर दिया। तो सेट में यही सारे मेन चीजें है, ये मेन रोल अपनाते हैं। सेट्स माने ही जानते हैं सिर्फ यूनियन, इंटरेक्शन और सिमेट्री, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए, बाकी सारी चीजें तो टपल और लिस्ट से आप कर सकते हैं, बट सेट्स का जो मेन रोल है आपको इसी से पता चलेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया सिमेट्रिक डिफरेंस,
तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, सेट में कैसे प्रिंट आउट करता है, कैसे अपडेट करते हैं, सारी चीज़ देख चुके हैं। तो ये हमारा तीसरे टाइप का डेटा टाइप्स खत्म हो चुका है। हमने लिस्ट पढ़ लिया, टपल पढ़ लिया, सेट पढ़ लिया। अगले वाले में हम लोग एक और डेटा टाइप पढ़ेंगे। आप मेरे इस चैनल में बने रहे, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले और सारा पाइथन सीख ले और अपने फ्यूचर को ब्राइट करे। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक